नहुष का पतन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो महाभारत के बीचों बीच एक छोटा मगर बेहद महत्वपूर्ण सबक देती है। कहानी है नहुष की, जो एक समय में देवों के राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी अहंकार की वजह से कैसे सब कुछ खो बैठा। ये कहानी हमें ये समझाती है कि सत्ता और सम्मान बिना विनम्रता के टिक नहीं सकते। तो चलिए पहले जानते हैं नहुष कौन थे। नहुष एक महान राजा थे जिन्हें देवताओं का भी सम्मान प्राप्त था। कहा जाता है कि वे सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य देव के वंशज। नहुष की ताकत और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। महाभारत के समय से पहले जब इंद्र देवों के राजा कुछ कारणों से अपने सिंहासन से दूर हुए थे, तब नहुष को अस्थायी रूप से इंद्र की जगह राजा बनाया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नहुष को ये पद मिला था, लेकिन वो एक अस्थायी जिम्मेदारी थी, इनकी स्थायी सत्ता। नहुष ने शुरुआत में इस जिम्मेदारी को गर्व और उत्साह के साथ निभाया, लेकिन धीरे धीरे शक्ति ने उनके मन में अहंकार का बीज बो दिया। सोचिए, जब कोई आम इंसान अचानक बहुत बड़ी ताकत पा जाता है तो उसका दिमाग कैसे बदल सकता है। नहुष ने भी यही किया। उन्होंने सोचा, अब मैं देवों का राजा हूं, सब मेरे सामने झुकेंगे, मैं सबसे बड़ा हूं। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि वे ऋषि मुनियों को भी सम्मान देना भूल गए। इसी बीच एक दिन नहुष ने कुछ ऋषियों को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। देवताओं के राजा होने के नाते नहुष की ये जिम्मेदारी थी कि वे सभी का आदर करें, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो। लेकिन नहुष ने अपने अहंकार में इतना बढ़ावा लिया कि उन्होंने ऋषियों के साथ व्यवहार में घमंड दिखाया। उन्होंने ऋषियों को नीचे समझना शुरू कर दिया और उनका अपमान किया। अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, वे साधारण लोग नहीं, वे ज्ञान और तपस्या के धनी थे। उनके अपमान से नाराज होकर उन्होंने नहुष को श्राप दिया कि वो सर्प का रूप धारण कर ले, और यहीं से नहुष की गाथा का पतन शुरू होता है। असल में नहुष की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता मिल जाए, अगर उसमें विनम्रता नहीं होगी तो वो सत्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। राजा का पद केवल सम्मान नहीं होता, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे समझदारी और नम्रता से निभाना पड़ता है। यहाँ एक बात और समझिए, जब हम किसी बड़े पद पर होते हैं तो लोग हमें देखकर आदर करते हैं, लेकिन वो आदर तब तक रहता है जब तक हम अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतते हैं। जैसे ही हम घमंड करने लगते हैं, लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं, सम्मान घटने लगता है और कभी कभी वो सम्मान पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। नहुष ने यही अनुभव किया। उनका अहंकार उन्हें इतना बड़ा दिखा कि वे अपनी असली ताकत भूल गए। अंत में देवताओं ने भी उन्हें उनकी गलती समझाई और नहुष को सर्प रूप में बदलकर उनके अहंकार की सजा दी गई। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यही है कि शक्ति और सम्मान के साथ विनम्रता अनिवार्य है। यदि हम अपने मन में अहंकार नहीं लाएंगे तो हमारे संबंध मजबूत बने रहेंगे और हम समाज में स्थायी सम्मान पाएंगे। आखिर में नहुष की कहानी हमें याद दिलाती है कि राजा का सिंहासन सिर्फ एक मुकाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना तभी संभव है जब हम अपने अंदर की विनम्रता और समझदारी को कभी न भूलें। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जय महाभारत।